पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आए डाउट के रूप में, आज मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ डाउट सेशन के रूप में। बहुत से क्वेश्चन आए हैं, उनमें से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं। देखिए, एक बच्चा है, उसका नाम है आर्यन जाटव, क्लास 10th का है, ऐसा इंटर कॉलेज। हाँ, उसने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर गया था। सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा मैं कर्ण में जो 15 लग गया था वो 17 था उसमें। देखो क्या है, रास्ता कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी हो जाती है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, जो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, आर्यन जाटव क्लास 10th C, ऐसा इंटर कॉलेज ने भेजा। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए बा sec A का मान ज्ञात करना। तो साइन ए बा sec A के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैं इसलिए उसने कमेंट किया, इसलिए मैं आप फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, मैंने बताया क्या था, समझो अच्छे से। क्या करें हम, ये है ना, तो 15 ये ले ले हम, कॉट ए ले ले, इक्वल टू क्या 8 ले ले। हमने क्या किया, कॉट ए इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या 8/50। अब बताओ, हमें पढ़ा है कि लाल बटे कका से क्या, लाल बटे कका से क्या हो सकता है हमारा, कि कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब। मतलब ये क्या है, हमारा आधार है, ये क्या है, लंब है, ये लंब है। अब हम ट्रायंगल बनाए तो समझे हैं कैसे बनेगा। ये 90 हो गया, ABC, ये 90 हो गया, ये एंगल मान लो थीटा है कुछ। अब देखो, इसमें आधार कितना है, 8 है, और लंब कितना है, 15 है। अगर हम कर्ण की बात करें, BC निकालें, तो त्रिभुज ABC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमारी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण के स्क्वायर का वर्ग होता है, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मतलब BC का मान होगा, BC स्क्वायर होगा बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब देखो, AB की वैल्यू क्या है हमारी, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितने, 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 15 का स्क्वायर 225। अब स्क्वायर करेंगे तो 5 4 9, और 6 2 8, और 289 हो गया। अब अगर हम BC की बात करें तो BC बराबर हो जाएगा 289/17। क्या 70, क्या हो जाएगा 70। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ओके, अब हमें सवाल में क्या दिखाया गया, निकालने की इसकी वैल्यू है हमें साइन ए। साइन ए बराबर होता क्या है, तो कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमारी लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब हमारा है कितना, 15, और कर्ण कितना है, 17। यहां तक तो मैंने सही किया था। उसमें sec A की वैल्यू कितना है, लिखा सब कुछ था, थोड़ा मिस्टेक में कट गया था। sec की वैल्यू क्या होती, साइन कॉस टेन कॉट sec, कर्ण बटे आधा क्या होती, कर्ण बटे आधा। अब कर्ण कितना है, कर्ण हमारी कितनी है,
देखो सेक है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक कर्ण बटे आधार कितना है, कर्ण कितना है हमारा 17 बटे 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ क्या 15/8 लिख दिया, कर्ण की जगह में क्या लिख गया था, उसमें आधार लिख गया था, इस कारण में से करना पड़ा। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमें भेजा है अनुराग वर्मा ने। सेकंड क्वेश्चन अनुराग वर्मा ने भेजा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यदि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c हो तो सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन अनुराग वर्मा ने भेजा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करें, ये दिया है तो हम लिख लें a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c। ये अब हम क्या कर लें, इसमें बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों बच्चों का क्या कर लें, वर्ग कर दें, बोथ साइड स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे दोनों बच्चों का तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, है ना। अब देखो ये फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ आप लिखा कीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता ना। अब इसे इस प्रकार कर दीजिए, जो किया है ना हमने वो यहाँ अप्लाई करें, इसका स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया हमारा c स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, हमने इसका फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है ना, कि ये आइडेंटिटी पता है ना आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसकी साइन की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक होता है ना, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या कर रहा हूं, समझिएगा, ये वैल्यू रख दे रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू c स्क्वायर, क्या c स्क्वायर। अब देखिएगा, अब हम मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि a स्क्वायर का जो है ना इसे मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के b स्क्वायर, इस b की स्क्वायर का मल्टीपल करूं तो b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, समझें। ए स्क्वायर मैंने यही रखा, ए स्क्वायर यही रखा, बी स्क्वायर यही रखा, ये सी स्क्वायर है ना, ये सी स्क्वायर में इस साइड लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे, तो कहेंगे सर अब तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। क्या इक्वल के बाद जो संख्या यहाँ ट्रांसफर होगी वो माइनस की हो जाएगी। ये कंडीशन आपको पता है कि बराबर के बाद ये संख्या लेफ्ट से राइट जाती है और माइनस की होती तो प्लस की हो जाती है और प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है। अब देखो ये इक्वल है, ये इक्वल लगा दिया हमने। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, ये माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइड जाएंगे काय की हो जाएंगे, कहेंगे आपको प्लस की हो जाएंगे। किसकी हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे। अब माइनस की 20 का कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड जाएंगे काय के हो जाएंगे, यानी प्लस के हो जाएंगे सर, प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 2a कॉस थीटा साइन थीटा इस साइड जाएंगे काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। हो गया। अब देखो, अब यहां समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, देखो अब ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के 2a बी कॉस थीटा इस साइड लेके देख रहा हूँ, समझिएगा। ये है, मैं ए बी है ना, तो मैं ये इस प्रकार लिख दूं, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, वही लिखा रहा, इसको थोड़ा मैनेज कर दिया मैंने। अब देखो यहां समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बन रहा है, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये बन गया। अब आपको पता ये स्क्वायर है ना, इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, तो कैसा रूट चढ़ जाता है, क्या हो जाता, रूट चढ़ जाता है। तो प्लस माइनस क्या चढ़ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या, यही तो हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया आपको, अच्छा सवाल था, अच्छे सवाल भेजे जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा। तो आप लोग जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं इसी तरह आप भी मेहनत करते रहें, तब दोनों की मेहनत, अगर आप 100% मैं दे रहा हूँ, अगर आप भी 100% दें तभी 100% होगा। ये नहीं कि 50% मैं दूँ और 50% आप नहीं, 100% आपको देना है, 100% पूरा मैं दूँ, तभी हम लोग क्या है, आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। ठीक, अब थर्ड सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल भेजा है, थर्ड सवाल भेजा है। यदि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बाई, तो सिद्ध करो। अच्छा सवाल है कि रिया पटेल, ये रिया पटेल ने भेजा है। अच्छा सवाल है, ये सिद्ध करना है, रिया पटेल ने भेजा ये सवाल। एक्स स्क्वायर बाई की पावर 2/3 माइनस के एक्स बाई स्क्वायर की पावर 2/3
बराबर 1 सिद्ध करना है। ये रिया पटेल ने भेजा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ रेंज अच्छे से नहीं हुआ। देखो इसी को कर देंगे। देखो वो डस्टर नहीं है क्या, ब्लैक कर रहा है। ठीक चलो, अब देखो सवाल ये पता चल अच्छा सवाल है। क्या करें, देखो cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। तो देखो हमें पता है cos थीटा को हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू हमें पता है sin थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा होती है ना, होती है ना। मार कर हाँ, अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या, बराबर x होता है। यहाँ मैं सॉरी गलत लिख दिया। देखो क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, हाँ ये होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, sin थीटा और cos थीटा क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा cos थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x। इतनी बात मेरी समझ पाए। ये आइडेंटिटी पता है ना, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये आइडेंटिटी होती है, ये हमें पता है। ये अगर पता है हमें तो हमें x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू, लेकिन हमें x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाए ना, फिर हम इस पे रख दें। अब y की वैल्यू देखो हम कैसे निकालें, क्या है, सेक थीटा है ना, माइनस के कॉस थीटा बराबर क्या है, बराबर भाई। अब समझो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू 5। अब देखो cos थीटा में एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, एलसीएम cos थीटा। तो क्या आएगा 1 माइनस के, यहाँ 1 करेंगे cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता है ना, ये होती है। अगर मैं कहूँ इससे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कहेंगे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगी ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बाई की वैल्यू आ गई। अब इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे इरेज कर दे, थोड़ी इसे इरेज कर दे, ब्लैक कर रहा है। देखो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस के एक्स बाई स्क्वायर की पावर 2/3। ये वैल्यू हमें निकालनी है। हमने मानो लेफ्ट हैंड साइड लिया है, क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड 1 निकालनी है। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालें, देखें क्या बनाता है। क्या, यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइए, x की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब x स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरी बात समझिएगा, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y है, y की वैल्यू रखेंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने रख दी। इसकी पावर थी कितनी, 2/3 हमने लगा दी। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखो माइनस लगाया हमने, x की वैल्यू हमारी क्या है, तो कहेंगे सर है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही रखी है, वही रखी है।
अब y की वैल्यू क्या है, तो कौन सा y की वैल्यू स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, यहां दिख रहा है। और कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इसकी पावर हो जाएगी 2/3। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखो हम कैंसिल आउट की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, तो आप कहेंगे साइन क्यू थीटा बचेगा यहाँ। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा। ये बचा 1 cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा हो जाएगा, क्यू थीटा की पावर 2/3 माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ क्या बचा है, तो कहेंगे साइन क्यू थीटा बचा है, साइन क्यू थीटा बचा है, हाँ साइन क्यू थीटा बचा है अपॉन ये यहाँ क्या बचा, cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, कहेंगे cos क्यू थीटा बचा है की पावर 2/3। ठीक, अब ये बात देखो 1 cos क्यू थीटा क्या होता है, 1 cos थीटा इक्वल टू, तो कहेंगे sec होता है, क्या होता है, sec होता है। हम sec तो लगाएंगे लेकिन क्यू है तो क्यू थीटा लगा देंगे। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कोई tan होता है सर, साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो tan क्यू थीटा की पावर 2/3 लग गई। इतनी बात मेरी बताओ आपको मैंने क्या किया है, समझिएगा। tan थीटा इक्वल टू रख दिया है हमने, होता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है ना, तो वही तो रखा है हमने, मैंने कुछ नहीं किया। तो tan थीटा की वैल्यू होती है ना वो रख दी। अब देखो साइन क्यू थीटा है, ये हम करेंगे, देखो क्यू 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा। अब इसी से क्यू से ये 3 नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो आइडेंटिटी होती है ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी होती है, ये तो आइडेंटिटी होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ये प्रूफ हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चले हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये भेजा हुआ है बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्यू है, तो सिद्ध करो, है तो सिद्ध करो कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p होगा। ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन जागृति ने भेजा है, एक बच्ची है उसका नाम जागृति है, उसने भेजा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो क्या है, मोस्टली एग्जाम में 4 नंबर मार्क्स में प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अच्छे क्वेश्चन आप लोग भेज रहे हैं, हाँ आप लोग अच्छे सेशन देख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेज रहे हैं। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, तो मान ले हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो इसके सर फर्स्ट मान लें, इसको क्या मान लें, फर्स्ट। इसको देखो ये हमारी sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू क्यू। अब sec थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा, और cosec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 sin थीटा। यही तो इसका रेसिप्रोकल होता है, यही तो इसका रेसिप्रोकल होता है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या दिख रहा है हमें,
कहेंगे सर कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लें, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा कॉस थीटा, बराबर क्या हो गया क्यू हो गया, बराबर क्यू हो गया। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी था ना, इसकी वैल्यू हम क्या समीकरण 1 से रख सकते हैं, क्या पी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्यू। इतनी बात बताओ, मैं इतनी बात बताओ वो ये है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं पी तो यही रहा, क्यू कहाँ लेके आया नीचे आ गया, बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात हमें बता दो कि ये हम इक्वेशन फर्स्ट फिर से ले रहे हैं, क्या इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है ना, इसको हम बहुत साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों साइड क्या कर रहे हैं बढ़ करने पर, बहुत साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का हम बढ़ कर दें, बढ़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मेरी बात समझिएगा, यहां दिख रहा है बराबर पी स्क्वायर, यहां समझिएगा क्या हो जाएगा, यहां कर दूं मैं, यहां कर दूं, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर का क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी है, तो पी का क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सर ये तो आइडेंटिटी होती है हमारी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो, ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो क्या आ गई 1 आ गई। अगर ये 1 रख दें हम देखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं 1 प्लस, अब देखिएगा यहां मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू में पी अपॉन क्यू यहां रख दूं तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, 2 पी अपॉन क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू रखी। अब देखो क्या है, ये 1 है ना, ये 1 इस साइड ले लो तो 2p अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 में इस साइड लेके गया, अभी कुछ प्रॉब्लम, अब क्या कर रहा हूं 2p मैंने यही रखा और q इस साइड लेके गया, तो क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 क्यू हो गया, क्या हो गया क्यू हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, पूरा हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूव करना था, पूरा प्रूफ हो गया, हमारे 4 नंबर पक्के। अब 5वां क्वेश्चन चले हम, 5वां क्वेश्चन हमारा है, 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आदित्य ने भेजा है, आदित्य एक लड़का है उसने भेजा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विद्यार्थी अच्छे क्वेश्चन भेज रहे हैं, मुझे फक्र होता है कि इतने अच्छे क्वेश्चन भेज रहे हैं आप लोग, कि आप अच्छे से बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर, आदित्य ने भेजा है, हो तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2c बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये आदित्य ने भेजा है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर में पूछा भी गया है 2014।
देखो अब क्या ये है, तो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो तो क्या करना है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। ये बताओ सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है क्या, इसको मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। क्या है समझ लो फिर से कि ये आइडेंटिटी पता है ना आपको, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस के टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है। अगर मैं सेक की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगी। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैंने वही रख दी इसकी वैल्यू, एक्स था तो एक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स माइनस के बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। इतनी बात नहीं समझ पा रहे। ये ए स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, आपको पता है जो होती है उस साइड जाती है माइनस की हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। ए स्क्वायर मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो गया। इसमें से इन दोनों में से बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कहेंगे टैन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। अगर हम टैन स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। बहुत दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं मैं तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन टैन से थोड़ा ना प्रॉफिट है, हमें तो ये चाहिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के टैन स्क्वायर एक्स। अब मेरी बात समझिएगा, वही जो कंडीशन मैं यहाँ अप्लाई की वही कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ तो इसकी जगह मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं। ये 1 प्लस टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी है। तो इतनी बात समझिएगा, ये तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स की जगह रखा है, टैन स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा था। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा तो कहेंगे 2 टैन स्क्वायर एक्स। अब बात हमें इतनी बताइए, आपको समझ में आ रही है कि नहीं, 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स है ना, टैन स्क्वायर एक्स की मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट कर दूं, क्या है वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना। अब बताओ हम क्या करें, आप कहो सर ये है ना, तो वर्ग क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लें एलसीएम। तब लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि 1 है, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 का मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल कर देंगे क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखो आप समझिएगा, ए स्क्वायर है ये कितना है, ये माइनस के 2a स्क्वायर है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं, माइनस के ए स्क्वायर बचेगा, और माइनस के बी स्क्वायर ये है, माइनस के बी स्क्वायर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2c स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस, अभी स्टैंडर्ड स्टेप पे ले लेंगे हम लोग, इनसे माइनस कॉमन ले लें हम, देखो
तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस के 2c स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिख रहा है नीचे, अपॉन देखो, इसमें अब माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस से कैंसिल आउट, यही तो सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, हमारे 4 मार्क्स क्लियर। ये छठवां सवाल है, छठवां सवाल ज्योति मिश्रा ने भेजा है। ये छठवां सवाल पे क्या है, अच्छा सवाल है। देखो, यदि 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा है तथा 2x sec थीटा माइनस के y cos थीटा है बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान निकालना है। ज्योति मिश्रा ने भेजा, अच्छा सवाल है, 4 नंबर में 2013 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये अब मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, 2y cos थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू क्या करूं मैं, एक्स की वैल्यू निकाल दूं क्या, 2y cos थीटा तो यही है, साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन क्या मान लें हम, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। अब x बराबर क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी है, समझिएगा अच्छे से, 2x sec थीटा माइनस के y cos थीटा बराबर 3, ये ना। अब इसमें x का मान रख दें हम, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मतलब पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। अब रखने पर देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होगा, देखो 2 तो यही रहा, x की वैल्यू रखा हमने 2y cos थीटा अपॉन साइन थीटा, हो गया। रखने के बाद इनटू क्या है, sec थीटा है, sec थीटा माइनस के y cos थीटा इक्वल टू 3। अब इतनी बात मेरी बताइएगा, ये समझ पा रहे हैं कि sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। अब ये हो जाएगा देखो 4y cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस के y cos थीटा इक्वल टू 3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब ये बताओ मैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो कहेंगे 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा होता है ना, cosec थीटा होता है, तो मैं इसे cosec थीटा लिख दे रहा हूँ, माइनस के देखो 4y और यहाँ कितना है y cosec थीटा बराबर कितना है 3 है, 3 है ना। अब तो 4y cosec थीटा में माइनस के y cosec थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा 3y cosec थीटा बचेगा, बराबर कितना 3 बचा, ये 3 ही है ना, हाँ 3। अब देखो y से 3 से क्या होगा, ये 3 है ना, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये 1 बचा है 1 अपॉन cosec थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा क्या होता है, तो कहेंगे सर साइन थीटा होता है, क्या होता साइन थीटा, मतलब y की वैल्यू हमारी साइन थीटा आ चुकी है, क्या आ चुकी है साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा इस y का वैल्यू मैं x 1 पे रख दूं तो देखो ये x की वैल्यू पूरी x की क्वाड्रेंट पे आ जाएगी फॉर्म में, y नहीं रहेगा, तो हम लिख रहे हैं y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दे तो देखो टू तो यही रहेगा, टू तो यही रहेगा, टू तो वही रहेगा, देखो टू तो यही रहेगा, बाई की वैल्यू क्या है साइन थीटा हो गया, और नीचे क्या चल रहा था कॉस थीटा, नीचे ये था हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या है बाई। यहाँ मेरी बात समझो, टू तो यही रखा, बाई की वैल्यू साइन थीटा रखी है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा टू कॉस थीटा, किसकी वैल्यू आ गई बाई की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई, और एक्स की वैल्यू कहाँ है, एक्स की वैल्यू ये है ना। अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, नहीं बाई की क्यों, एक्स की वैल्यू आएगी ना, एक्स था ना, बाई की तो पहले ही आ चुकी है। एक्स वैल्यू, एक्स और बाई की सेपरेट वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू तो थी पर इसमें बाई भी इंक्लूड था। अब देखो क्या करना है, अब ले हम सवाल एक्स स्क्वायर प्लस के 4y²। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा का स्क्वायर कर दें प्लस 4, बाई की वैल्यू कितनी है, तो कहो सर साइन थीटा का स्क्वायर कर दो। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसमें से हम क्या 4 एलसीएम वो ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी नहीं दिख रही आपको कि ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, ये 4 क्या आ रहा होगा आपका आंसर आ रहा होगा। अब वो 7वां क्वेश्चन चलिए, 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 7वां भी क्वेश्चन जिसने भेजा है विनय ने भेजा है, ये 7वां क्वेश्चन विनय ने भेजा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखें यदि क्वेश्चन तो हम सारे करवा चुके हैं, लेकिन आपके हमने इसलिए डाउट ऐसा रखा, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आए, कोई हॉर्स होते हैं वो आपको नहीं आए, वो भेजें आप, जो आपको समझ में नहीं आया हो तो भेजें, जो हम पे कोई मिस्टेक हो गई हो हमें वो हम सुधारने का मौका मिले, इसलिए दोनों साथ रखा गया आपके लिए डाउट से। ये विनय ने भेजा है, सिद्ध कीजिए, की सिद्ध करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x होगा, ये 2x होगा। देखो कैसे करें, देखो अब ये बताओ हमें ये sec थीटा इक्वल टू ये वैल्यू दी गई, उसकी वैल्यू निकालनी। देखो sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x दी गई है वैल्यू। अब ये बात मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, कि आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है ना। तो अगर मैं इसकी tan की वैल्यू निकालूं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरे को बताइए, सॉरी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं हो जाएगा, माफ कीजिएगा उल्टा लग गया। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो समझना sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब x प्लस 1/4x का तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा थोड़ा अच्छे से, थोड़ा दिमाग चलाइएगा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा। ये फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसमें क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2 तो ये हो गया, ये क्या है x, b क्या है 1/4x माइनस 1, यही तो है। अब यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर हम समझ गए तो आराम से सवाल कर लेंगे, नहीं तो बच्चे फंस जाते हैं इस सवाल में, थोड़ा सा अगर सिली से अगर मिस्टेक कर दी तो फंस जाएंगे इस पे। देखो
समझना अच्छे से कि हम क्या कर रहे हैं, x से x कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा, कहेंगे सर 1/2 बचा है, और 1/2 में बताओ हम आधे में से 1 जाएगा तो कहेंगे सर माइनस के 1/2 आ जाएगा, घटाना तो आता ही है, 1/2 में से माइनस जाएगा 1 तो माइनस के 1/2 है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। इसको थोड़ा हमें बनाना है, इसको हमें क्या करना है, बनाना है, क्या बनाना है, x² प्लस माइनस के x माइनस 1/2x 4x का होल स्क्वायर बनाना है। देखो ये स्क्वायर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बना है, देखो माइनस लगाया हमने, 1/2 है ना, देखो 1/2 कैसे, 2 का हमने क्या कर दिया, 2 का हमने गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2 का क्या कर दें, 2x का हमने क्या कर दिया, मान लो गुणा कर दिया, किसका, 2x का गुणा कर दिया, और 2x का गुणा किया है तो 2x का क्या कर दें, 2 तो यही था, 2x का क्या कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें, 2x का गुणा किया है, 2x का क्या कर दें, भाग कर दें, ठीक, यहाँ दिख रहा है। तो देखो यहाँ कर ले हम, यहाँ पे tan² थीटा इक्वल टू, देखो x² प्लस के 1/4x के होल स्क्वायर, ठीक, खत्म हो गया। अब देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, समझ लो, माइनस लगाया हमने, 2 लगाया, ठीक, अब a माना हमने कितने को, x को, और b को माना है 1/2 4 4x को। अब बताओ हमें कुछ बनता नहीं दिख रहा आपको, कहेंगे देखो 2x का क्या, इससे प्रॉफिट क्या होगा, देखो a² प्लस b² माइनस के 2ab का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो कहेंगे, कह सकते हैं ना हम कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा, किसका फॉर्मूला बन गया, तो कहेंगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, तो मतलब x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर बन गया। अब ये होल स्क्वायर बन गया ना, अब होल स्क्वायर दोनों की इक्वेटिंग करा दें, ये स्क्वायर है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई, क्या आ जाएगी, tan थीटा हमारा आ रहा होगा x माइनस 1/4x। अब निकालना क्या है, हमें निकालनी वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा की, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इतनी बात समझिएगा, अब sec थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, हमें दी गई थी x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा की वैल्यू आई है हमारी x माइनस 1/4x। अब यहाँ समझिएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x, यही हमें प्रूफ करना था। ये सवाल अच्छा था जो विनय ने भेजा था, बहुत ही अच्छा सवाल भेजा था। 8वां सवाल ये राकेश ने भेजा है, बहुत छोटे, ये सवाल बता चुके हैं हम, लेकिन अब भेजा गया है तो बताना तो पड़ेगा। ऐसा सवाल में बस बताया है इस टाइप का सवाल, लेकिन क्या है आपने थोड़ा मेमोरी का यूज नहीं किया बेटा राकेश, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक थोड़ी ना थी। ये फॉर्मूला होता है sin A इंटू कॉस बी, ये बताया है आई थिंक हमने सवाल, cos A इंटू sin B, लेकिन अब आया है तो बताना तो पड़ेगा। तो sin 75 का मान निकालना है, sin 75 का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, देखो क्या है, हमने इस प्रकार का सवाल बताया है, लेकिन अब भेजा गया है। देखो राकेश बेटा कैसे किया गया इसमें। अब उस sin 75 75 कैसा होता है, तो आप कहें अगर हम 75 का मतलब है, 75 का मतलब है, इसको हम तोड़ दें किसमें, हम एक 45 मान लें, ये कितना 30 मान लें, तो 75 हुआ क्या, हुआ क्या, हाँ कहेंगे हो जाएगा। तो मतलब हम a बराबर 45 रख दें, b बराबर 30 रख दें, तो ये 75 बन जाएगा क्या, तो सारे 75 की वैल्यू निकाल ली। देखो तो कहेंगे a बराबर 45 रख दो, b बराबर 30 रख दो, तो 75 बन जाएगा। अब जो रखा गया है ना ये भी पूरे इक्वेशन में रख दो, तो देखो a की वैल्यू रखेंगे हमें कितनी 45, ठीक 45, तो sin 45 cos 30
प्लस के cos 45 इंटू साइन 30। अब देखो ये कितना हो गया, साइन 75 हो गया ना, इसी की वैल्यू तो निकालनी थी बेटा में। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है इस टाइप का बताया तो आप कहेंगे 1/√2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। बताया इस प्रकार का बेटा में सवाल। cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 75 डिग्री इक्वल टू देखो मल्टीपल करेंगे √3/√2 प्लस के 1/√2। इसमें क्या ऐसे हम ले लेंगे 2√2 तो क्या बच जाएगा √3 + 1। ये आंसर हो गया बेटा। कुछ नहीं, ये सवाल हम करवा चुके हैं आपको। सारे सवाल हमने त्रिकोणमिति के 2 हफ्ते पढ़ाई है, 2 की क्लास ली है हमने। एक सवाल कराया, कोई भी सवाल मिस नहीं किया। आपका डाउट सेशन भी कम से कम 8 सवाल आए हैं, 8 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। पूरा त्रिकोणमिति का हमने A to Z सॉल्व कराया है। अब यकीन मानिएगा अगर आपने 14-15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। और घर पर रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।